बोले श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोले श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी की जय। अनंत लब्धि निधान श्री गुरु गौतम स्वामी जी महाराज की जय। जिन शासन देव की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सभी दो डायरी बना लीजिएगा। सिंपल सी डायरी है और बहुत प्यारी धुन है। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। नवकार सभी बोलेगा अच्छा लगेगा। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। नवकार जपने से सारे जीवन में तन मन के सब दुख मिटते हैं। जीवन में तन मन के सब दुख मिटते हैं। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। नवकार जपने से सारे सुख नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। जीवन में तन मन के सब दुख मिटते हैं। जीवन में तन सब दुख मिटते हैं। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। एक बार फिर गुनगुना लीजिएगा। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। जीवन में तन मन के सब दुख मिटते हैं। जीवन में तन मन के सब दुख मिटते हैं। नवकार जपने से सारे सुख मिलते 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 हैं।
श्रद्धेय गुरुचरण, उपस्थित महानुभाव, माता बहनों, समाज में रहते हुए कई बार आपने देखा होगा समाज में रहते हुए आपने कई बार देखा होगा, और ये बात अपनी परंपरा में भी है तो ये बात दूसरों की परंपरा में भी, सनातन परंपरा में भी है। लेकिन शुरुआत में कुछ आंखों देखी बातों से करना चाहता हूं आज, कि जब मैं पूज्य गुरुदेव के साथ में बंबई क्षेत्र में था, जब मैं पूज्य गुरुदेव के साथ में बंबई क्षेत्र में था, तो उस दौरान जैन जगत के संपादक पूज्य गुरुवर के पास में आया जाया करते थे। अच्छे स्वाध्यायी थे, अच्छे पढ़े लिखे थे और अच्छे ही चिंतनशील थे। काफी वर्षों तक वह जैन जगत के एक संपादक मंडल में रहे, अच्छा लिखते थे। लेकिन वह जब जब भी पूज्य गुरुवर के साथ में आते, पास में आते, तो उनके हाथ में एक कॉपी होती और एक कलम होती, एक कॉपी होती और एक उनके हाथ में लाल रंग की बॉल पेन होती। जब कहीं पर भी उन्हें 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट की फुर्सत हो जाती तो एकांत में चले जाते, किनारे बैठ जाते, और किनारे बैठ जाने के बाद कापी खोल करके लिखना शुरू कर देते। कापी खोल करके लिखना शुरू कर देते। तो कई बार मेरे मन में जिज्ञासा होती कि देखो तो सही कापी में लिखते क्या है। तो कॉपी में बस एक ही बात, नवकार मंत्र लिखते रहते, नवकार मंत्र लिखते रहते, नवकार मंत्र लिखते रहते। पांच पद लिखते थे। शांति से बैठे हैं, फुर्सत के क्षण है, बस बैठे 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 नवकार मंत्र का लेखन करते रहते थे। तो जिज्ञासा होती थी कि इससे क्या लाभ होगा, इससे क्या फायदा होगा इसको। तो वह एक ही बात कहते कि महाराज, एक अनुभव की बात है, जाप करते समय हमारा मन भटक जाता है, जाप करते समय मन हमारा भटक जाता है, लेकिन लिखते समय हमारा मन भटकता नहीं। जाप करते समय हमारा मन जब भटक जाता है, लेकिन जब हम लिखने लगते हैं ना, जब हम लिखने लगते हैं उस समय हमारा मन नहीं भटकता। कभी आप लोगों ने इस बात का अनुभव किया?
मेरी बात की तरफ ध्यान दीजिएगा। कभी आपने ऐसा अनुभव किया? कभी आपने इस बात का अनुभव किया कि माला जपते हैं हम लोग, लेकिन हमारा मन भटक जाता है। लेकिन जब हम अपने हाथों से लिखना प्रारंभ कर देते हैं वही मंत्राक्षर, हमारा ध्यान एकाग्र हो जाता है। यदि उस समय हमारा ध्यान एकाग्र नहीं होता, फिर वहां गलती हो जाती है, फिर वहां हमारी गलती हो जाती है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि महाराज, ये जो हम जब कलम पकड़ते हैं, जब हम कलम पकड़ते हैं तो हमारे विशेष रूप से 2 अंगुलियों के जो पॉइंट होते हैं वो दबते हैं। जो 2 अंगुलियों के पॉइंट्स होते हैं, स्थान होते हैं, उन्हीं से ही हम लोग कलम को पकड़ करके लिखते हैं। और ये 2 ही स्थान ऐसे, 2 ही पॉइंट्स ऐसे हैं जो ये बुद्धि के प्रतीक है। जो किसके प्रतीक है? बुद्धि के प्रतीक है, ज्ञान के प्रतीक है। इसलिए हमारी जब हम लेखन कला करते हैं, हमारी बुद्धि भी एकाग्र रहती है और हमारा सारा का सारा ध्यान उसके ऊपर लगा रहता है। इसलिए जाप से भी अधिक मुझे लिखने में ज्यादा आनंद आता है। मन हमारा एकाग्र हो जाता है, बुद्धि हमारी एकाग्र हो जाती है और जितने भी विचार होते हैं सब शांत हो जाते हैं। ये हमारा लेखन भी है तो ये हमारा जाप भी है। ये हमारा लेखन भी है तो ये हमारा जाप भी है। आप लोग देखते हैं समाज में सनातन परंपरा में राम 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 लिखते रहते हैं। कोई गायत्री मंत्र लिखते चले जाते हैं। लेकिन उसका उद्देश्य, उसके पीछे जो हमारी जो भावना होती, धारणा रहती है कि हमारा मन स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए, हमारी बुद्धि एकाग्र हो जाए, हमारी बुद्धि में कोई इस प्रकार के विचार न आए, हमारी बुद्धि इस प्रकार का कोई चिंतन न करे। धीरे 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 बहुत अच्छी बात लगी। और दूसरी बात ये कहते हैं हमारे महापुरुष, 2 बातें मैं आप लोगों से और निवेदन करूं। और हमारे अनुभवी पुरुष, महापुरुष कहते हैं यदि किसी का ध्यान एकाग्र नहीं होता है, यदि किसी की बुद्धि में फिर भी विचार आते रहते हैं, तो फिर उसे अनानुपूर्वी गिननी चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? अनानुपूर्वी गिननी चाहिए। उसमें फिर भी व्यक्ति का मन एकाग्र हो जाता है। अनानुपूर्वी एक तो हम देखते रहेंगे और जब चालू रहेगा, और नहीं देखेंगे तो गलती हो जाएगी। ये भी एक पद्धति है, ये भी एक तरीका है मन को एकाग्र और स्थिर
जितना भी अनानुपूर्वी गिनेगा उसका मन धीरे 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 स्थिर होता चला जाएगा। हमारी आंख तो इधर उधर नहीं भटकेगी। हमारी बुद्धि भी और हमारा मन भी उतने समय तक भटकेगा नहीं। और एक पद्धति, एक तरीका यह है, और एक तरीका हमारे महापुरुषों ने यह बताया कि यदि माला गिनते समय यदि आपका मन बुद्धि स्थिर नहीं रहती है तो फिर उल्टा नकार गिनो। फिर आप उल्टा नकार गिनो। नमो लोये सब साहुनो, नमो उवच्छायनम, नमो आर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंता। क्योंकि इसके प्रति भी हमारी बुद्धि एकदम एकाग्र हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तो ये सारे के सारे जितने भी उपाय हैं, कोई भी उपाय करो, जरूरी नहीं कि सारे कर लो। एक बीमारी के कई कारण होते हैं और एक ही बीमारी के इसी कारणों को ढूंढ करके अलग अलग दवाइयां सर्जित की गई हैं। तो इसलिए बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि हमारे ही मन को स्थिर करने के लिए महापुरुषों ने अपनी अपनी अनुभव की बातें शेयर की है। और वैसे ऐसी बातें कौन महापुरुष बताता है? ऐसी बातें कौन बताता है? कृपा होती है तभी ये बातें उनके मुखारविंद से प्रकट होती है। विश्वास तो है ही, लेकिन धीरे 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 करने से जरूर हमें लाभ होता है। तो बड़ी सुंदर बात लिखने वाले ने लिखी है, बंदे को बंदगी पर अगर है विश्वास। बहुत सुंदर कल्पना की है और बहुत सरल से शब्द है, बहुत गहरी बात है। बंदे को बंदगी पर अगर है विश्वास, खुदा खड़ा मिलेगा उसके आसपास। यदि हमें अपनी प्रार्थनाओं पर, बंदगी पर भरोसा है, विश्वास है, तो फिर परमात्मा हमें आसपास में ही मिल जाएगा। लेकिन आसान नहीं है, बड़ा कठिन काम है। तो हम समझने की बात है, भगवान कहते किसको है? हम लोग एक शब्द बड़ी सभी लोग उसका उच्चारण करते हैं, सभी लोग बार बार दोहराते हैं। भगवान कहते किसको है? और भगवान कहते कि सर्वव्यापक है। भगवान सर्वव्यापक है। मंदिर में भी है तो मंदिर से बाहर भी है। मंदिर में है तो हमारे घट घट में भी है, हमारे दिल में भी है। जहां चाहो वही भगवान बन जाते हैं। लेकिन भक्त को हर समय उसके साथ में जुड़े रहना पड़ता है।
उसके साथ में हमेशा जुड़े रहना पड़ता है। तो भगवान इसलिए भगवान को हम क्या कहते हैं, भगवान के शब्द से ही सारी बातें प्रकट हो जाती हैं। भगवान शब्द से ही सारी बातें प्रकट हो जाती हैं। पहला शब्द क्या है? पहला शब्द क्या है? भ। पहला शब्द क्या है? भ। भ का अर्थ होता है भूमि। भ का अर्थ होता है भूमि, पृथ्वी। फिर उसके बाद दूसरा जो शब्द है वह है ग। वह है ग। ग यानी कि गगन, आकाश, धरती और गगन, धरती और आकाश। न धरती की कोई सीमा है, न धरती की कोई सीमा है और न आकाश की कोई सीमा है, असीम है। इसलिए ये दो शब्दों से पता लगता है कि भगवान हमारे असीम हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। हम उन्हें इतनी सारी दुनिया में ढूंढ नहीं सकते हैं, उन्हें खोज नहीं सकते हैं। तो हम लोगों ने मंदिर बना लिए, हम लोगों ने मंदिर बना लिए। और जो तीसरा शब्द है वह है वो क्या है? वायु। वो क्या है? वायु। कोई सीमा नहीं उसकी, उसकी भी कोई कहते कि सीमा नहीं है। बिना सीमा के न जाने कहां कहां ये पवन बहती रहती है, वायु बहती रहती है, चलती रहती है। हम लोग प्रकृति से बहुत दूर होते जा रहे हैं। हम लोग प्रकृति से बहुत दूर होते जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने अपने घरों में एक कृत्रिम हवा के साधन जुटा दिए। ये हवा फिर भी नुकसान करेगी, वो हवा नुकसान नहीं करेगी। तो इसलिए कहते हैं वह शब्द से जो तात्पर्य है सीमा रहित है, वायु। फिर उसके बाद शब्द आ जाता है जो लाइन खींची हुई है अ की लाइन होती है। अ यानी कि अग्नि, अ यानी कि अग्नि। चार तत्व हो गए, प्रकृति के चार तत्व हैं। उसके बाद अंतिम शब्द है न। अंतिम शब्द है न, नीर यानी कि पानी। न यानी कि नीर यानी कि पानी। पांच तत्वों के अलावा कोई भी तत्व नहीं है इस दुनिया में। पांच तत्वों से अलग कोई भी तत्व इस दुनिया में नहीं है। इसलिए हम उसे भगवान कहते हैं कि वह सर्वव्यापक है। भगवान शब्द में कितनी सुंदर परिभाषा की महापुरुषों ने। इसलिए कहते हैं कि भगवान हमारे सर्वव्यापक हैं। ढूंढने वालों की ही कमी है, खोजने वालों की ही कमी है। जहां खोजोगे वहीं मिल जाएंगे। अब देखो कि भगवान की पूजा भी हम इन्हीं पांच तत्वों से करते हैं। भगवान की पूजा भी हम लोग इन्हीं पांच तत्वों से ही करते हैं, और कुछ नहीं करते हम लोग।
हम लोग दीपक जलाते हैं, भगवान के सामने हम लोग दीपक जलाते हैं। दीपक क्या हो गया? अग्नि हो गई। दीपक क्या हो गया? अग्नि हो गई। भगवान को हम लोग अभिषेक करवाते हैं, भगवान को हम लोग अभिषेक करवाते हैं। पानी में थोड़ा सा दूध मिला करके तो भगवान का हम लोग क्या करते हैं? अभिषेक करवाते हैं, अभिषेक करते हैं। ये क्या हो गया? जल तत्व हो गया। ये क्या हो गया? जल तत्व हो गया। फिर हम लोग भगवान के सामने अगरबत्ती जलाते हैं। फिर हम लोग क्या है? भगवान के सामने अगरबत्ती जलाते हैं। अगरबत्ती तो एक स्थान पर पड़ी रहती है, अगरबत्ती तो एक स्थान पर पड़ी रहती है। पर हवा उसे कहां कहां तक ले जाती है? हवा उसे कहां कहां तक ले जाती है? ये हवा ही तो है। अगरबत्ती की जो सुवास है, अगरबत्ती का जो धुआं है, न जाने कहां कहां तक पहुंच जाता है। तो यह जो अगरबत्ती है, ये किसका प्रतीक है? वायु का प्रतीक है। फिर हम लोग भगवान के सामने क्या करते हैं? चावल से स्वस्तिक करते हैं, फल आदि रखते हैं, नारियल रखते हैं, कोई फल रखते हैं। तो चावल कहां से पैदा होता है? ये जो हम भगवान की जो नैवेद्य फल पूजा करते हैं, आप तो धरती से ही प्राप्त होती है सब चीजें। फिर उसके बाद जहां कहीं पर भी मंदिर होगा, जहां कहीं पर भी मंदिर होगा, वहां पर घंटी तो होगी, वहां पर घंटी तो होगी। घंटी किसका प्रतीक है? आकाश का। घंटी किसका प्रतीक है? आकाश का। तो ये पांचों ही चीजों से हम लोग भगवान की पूजा अर्चा करते हैं और हम भगवान को मानते हैं। भगवान हमारे सर्वव्यापक है। इसलिए ये सारी जो चीजें हैं असीम है। जहां कहीं पर भी हम लोग उसको याद करेंगे, भगवान जरूर कृपा करेंगे। तो कहते हैं कि नमस्कार महामंत्र के आराधक नमस्कार महामंत्र के साधक हमारे उपन्यास प्रवर श्री भद्रंकर विजय जी महाराज बहुत ही मंत्र के साधक थे। खूब उन्होंने जिंदगी में नमस्कार महामंत्र का स्मरण किया। और आप देखते ही हैं कि बहुत से लोग
ये नाम स्मरण कितना ही करते रहते, नाम स्मरण कितना ही करते रहते, नाम स्मरण कितना ही करते रहते। नाम दान की परंपरा है। और वह भगवान का ही नाम होता है, मंत्र का नाम ही होता है। मंत्र को कहते कि जितना गोपनीय रखा जाए उतना ही अच्छा रहता है। ये बात मत सोचना, ये बात मत विचार कर लेना कि जगह जगह के ऊपर मंत्र लिखे रहते हैं। रिकॉर्डिंग होती है, कुछ भी होता रहे, लेकिन आप किस मंत्र का जाप करते हैं ये आपके लिए गुरु मंत्र है। गुरु ने आपको दिया है, आप उसका स्मरण करो, किसी को बताओ मत। एक तो मंत्र किसका होता है? मंत्र परमात्मा का नाम होता है। जैसे मेरा नाम है, जैसे और किसी का नाम है, जिसको पुकारेंगे वही आएगा। इसलिए मंत्रों में भी जिसको पुकारेंगे, जिसको याद करेंगे, उसी की ही कृपा होगी। कई बार ऐसा होता, बड़े मजे की बात हो जाती है। कहीं पड़ी थी कि एक बार एक भक्तात्मा गणेश जी की प्रतिमा लेके आ गया, गणेश जी की प्रतिमा लेकर के आ गया, घर में उसको स्थापित किया और स्थापित करने के बाद जो भी उसको विधि विधान आता था करने लग गया। लेकिन हर व्यक्ति के पीछे उसकी एक मनोकामना होती है कि मेरी ये इच्छा है, ये भगवान बड़ी पूरी कर दे। अब प्रतिदिन वह भगवान श्री गणेश जी के सामने धूप दीप अगरबत्ती जो भी करना है पूजा पाठ करता है, मंत्र का स्मरण करता है, मंत्र को याद करता है, रात दिन माला घुमाता है। लेकिन मन में उसके यही इच्छा रहती थी कि अभी तक यार हमारी जो बाधाएं हैं, जो हमारे विघ्न हैं, जो हमारे मन में इच्छाएं हैं, यार बहुत दिन हो गए पूरी नहीं हो रही है। वैसे के वैसा ही समय गुजर रहा है और दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। सुबह शाम मैं श्री गणपति जी की पूजा अर्चा करता हूं, लेकिन अभी तक उसका कोई असर या उसका कोई चमत्कार या अभी उसका प्रभाव कोई नजर नहीं आ रहा। इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, और पता नहीं कितने दिन और निकल जाएंगे। आखिर में उसने ये समझ लिया कि अब मेरी समस्या का समाधान तो गणपति बाबा तो करते नहीं है, मेरी समस्याओं का समाधान तो गणपति बाबा करते नहीं है या कर नहीं रहे हैं। अब और किसी देवता को लेके आते हैं। तो वह शिव जी को लेके आ गया, वह शिव जी को लेके आ गया।
मन में सोचता है कि गणपति जी तो बेटे हैं, शिव जी इनके पिताश्री हैं, शायद बेटा हमारी बात न सुनता होगा, तो चलो इनके पिताजी से बात कह देते हैं। अब गणेश जी की तो सारा स्वरूप है उनका, और शिव जी के तो ऐसा कोई स्वरूप है ही नहीं। तो उसने क्या किया कि गणेश जी की जो प्रतिमा थी पहले तो नीचे पड़ी हुई थी, अब गणेश जी की प्रतिमा को उसने ऊपर रख दिया, और ऊपर रखने के बाद जिस स्थान के ऊपर गणेश जी को विराजमान किया हुआ था, उस स्थान के ऊपर श्री पवन जी अब भगवान शिव जी का जो स्वरूप था उसको विराजमान कर दिया। अब उसकी अर्चना पूजा उसने शुरू कर दी, गणेश जी को ऊपर बैठा दिया और शिव जी अब उस स्थान पर विराजमान कर दिया। उस स्थान पर विराजमान करने के बाद फिर उसने शिव जी की पूजा अर्चा करनी शुरू कर दी। अब देखो हमारे श्री गणेश जी को तो लड्डू चढ़ाना पड़ता है, गणेश जी को तो लड्डू चढ़ाना पड़ता है, और हमारे भोलेनाथ को तो एक छोटी सी दुर्वा चढ़ा देते हैं या केला चढ़ा देते तभी प्रसन्न हो जाते हैं। अब कितने दिनों तक पूजा अच्छा कर रहा है, पूजा अच्छा कर रहा है, आखिर में एक दिन उसके दिल में विचार आ गया, आखिर में उसके दिल में एक दिन विचार आ गया। वह सोचने लगा, विचार करने लगा कि मैं सब कुछ पूजा अर्चा तो करता हूं, भगवान को जो चाहिए वो सब कुछ समर्पित करता हूं, लेकिन ये जो अगरबत्ती है ना, इसका धुआं ऊपर जाता है। दीपक की तो लो छोटी होती है, दीपक का उजाला होता है, दीपक की लो छोटी होती है, दीपक का उजाला फैलता है, सब कुछ होता है, छोटी सी होती है। लेकिन यह जो अगरबत्ती है वह बैठा बैठा सोचता है कि भगवान तो यहां बैठे, भगवान तो यहां विराजमान है और धुआं ऊपर जा रहा है, भगवान तो यहां विराजमान है और धुआं ऊपर जा रहा है, इनको तो धुआं लग ही नहीं रहा, इनको तो अगरबत्ती लग नहीं रही। इसलिए उसने क्या किया कि धुआं सब ऊपर जाता है तो गणेश जी के नाक में रुई डाल दिया। और जैसे ही उसने गणेश जी की नाक में रुई डाली, गणेश जी प्रकट हो गए। जैसे ही उसने गणेश जी की नाक में रुई डाली, गणेश जी प्रकट हो गए। भक्त कहते कि महाराज, इतने दिनों तक मैंने आपकी सेवा पूजा की, आप कभी भी प्रकट नहीं हुए, आपने कभी भी मुझे दर्शन नहीं दिए, लेकिन आज ऐसी क्या बात हो गई कि आप एकदम से प्रकट हो गए। उसने कहा, अरे भले आदमी, इतने दिन तक तो मुझे पत्थर समझता था, इतने दिनों तक तो तू मुझे पहले पत्थर समझता था, और आज तुझे मेरे में चेतना नजर आई, इसलिए मेरी नाक में भी डर रहा है। तो यह जो हमारी आस्थाएं है, विश्वास है, जैसी हमारी आस्था होती, जैसा हमारा विश्वास होता है, वैसे ही तो हमको फल मिलता है। यदि हम भगवान को जड़ समझते हैं तो फिर हम जैसे हैं वैसे की वैसे रह जाते हैं। और यदि हम भगवान
चेतन स्वरूप समझते हैं, फिर भगवान हमको वैसा ही फल देते हैं। मंदिरों में स्थान स्थान के ऊपर इसलिए भीड़ लगी रहती है कि भगवान कृपा करते हैं। सभी परंपराओं में ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां भगवान हमारी सुनते हैं। और यदि भगवान न सुनते होते, यदि भगवान न सुनते होते तो शायद उनके मंदिर में कोई भी जाना पसंद नहीं करता। बार बार हम लोग भाग भाग करके जाते, बार बार हम लोग भाग भाग करके जाते, बार बार हम लोग भाग भाग करके जाते हैं। अपने मन की बात भगवान को जाकर के कहते हैं, अपने मन का दुख भगवान के सामने जाकर प्रकट करते हैं। ऐसी बातें न जाने कितनी लोगों की जिंदगी का एक अनुभव बनी हुई है। और उसी से ही हमारा क्या होता है, विश्वास बढ़ता रहता है, विश्वास बढ़ता रहता है, विश्वास बढ़ता रहता है। लेकिन ये सब करते समय हमारे भगवान कहते हैं कि मन में किसी भी प्रकार का, किसी के भी प्रति आपके मन में राग और द्वेष नहीं होना चाहिए, बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। जितना ही आप इन भावों से मुक्त रहेंगे उतना ही आपको मंत्र फलेगा। और यदि यही भावनाएं हमारे जीवन में, जिंदगी में रही तो मंत्र फिर इतनी जल्दी नहीं फलेगा। ये मैं नहीं कहता, कई जो अनुभवी पुरुष हैं उन्होंने इस चीज का अनुभव किया है कि जैसे जैसे हमारा मन इन चीजों से दूर होता चला गया, हटता चला गया, वैसे वैसे भगवान की हम पर कृपा होने लगी। छोटा से उदाहरण आप देखना, चाहे राम का हो चाहे रावण का हो। रावण की मृत्यु हो जाती है, फिर उसके बाद में युद्ध समाप्त हो जाता है। रावण की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में युद्ध समाप्त हो जाता है। जब तक रावण मरा नहीं तब तक युद्ध चलता रहा। रावण की मृत्यु हो गई, सब युद्ध समाप्त हो गया। सीता जी प्रभु श्री राम जी के समीप आ गई, पास में आ गई, सब युद्ध समाप्त हो गया। यदि रावण पहले ही सीता को दे देता तो युद्ध होता ही नहीं। सभी ने उसको समझाया, सभी ने उसको कहा, लेकिन बात नहीं माना। यही तो है सब कर्मों की लीला। न स्वयं में बुद्धि, न स्वयं में कभी ऐसा विचार आया और दूसरों ने समझाया तो उसको उसने समझा ही नहीं। यदि समझ जाता, सीता को प्रभु को वापस लौटा देता तो शायद ये बातें नहीं होती। राम की बड़ी कृपा रहती। लेकिन कहने का मतलब यह है कि रावण की मृत्यु हो जाने के बाद युद्ध समाप्त। फिर रावण फिर वापस लक्ष्मण जी को उसके पास में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं। राम जी के मन में किसी के प्रति भी द्वेष नहीं था, चाहे लंका कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। लेकिन राम जी तो ये कहते हैं, हमारी जन्मभूमि तो हम उससे स्वर्ग से बढ़ के नहीं हो सकती है। हमारा मन तो उसी अयोध्या में ही लगेगा।
इसलिए प्रभु श्री राम जी का एक नियम था, प्रभु श्री राम जी का नियम था, जब तक मैं वनवास की मेरी अवधि है तब तक मैं किसी भी शहर में नहीं जाऊंगा। इसलिए प्रभु श्री राम जी लंका में नहीं गए, लक्ष्मण जी को भेजा। मेरा तो ये व्रत है, नियम है, संकल्प है कि मैं जाऊंगा तो अयोध्या में ही जाऊंगा। तो बहुत सी बातें हैं जो आज मैंने आप लोगों से शेयर करी। तो एक बार ऐसा हुआ कि कई बार बहुत अच्छी अच्छी बातें हो जाती हैं कि डॉक्टर जी थे, डॉक्टर जी पागल खाने में ड्यूटी थी उनकी। एक डॉक्टर जी की पागल खाने में ड्यूटी थी और जैसे ही वहां पागल खाने का सर्वे करने के लिए निकले, एक कमरे में एक पागल को देकर के वह खड़े हो गए। बहुत देर तक खड़े रहे, बहुत देर तक खड़े रहे, देखते रहे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। और वह पागल जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, ऐसे कागज को लेकर के टेबल कुर्सी के ऊपर बैठ करके कागज को हाथ में उठाकर वो चूमता है, फिर रख देता है। कागज को टेबल से उठाता है, चूमता है, फिर रख देता है। कितनी देर हो गई, कितनी देर हो गई, कितनी देर हो गई। आखिर में डॉक्टर जी उसके पास में गए। उसने कहा, भैया ये क्या कर रही हो आप लोग? उसने कहा कि ये मेरी पत्नी का पत्र है, पत्नी का ये पत्र है। उसने कहा, डॉक्टर साहब कहते हैं कि अरे भैया इसके ऊपर तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इसके ऊपर तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है और आप इसको टेबल के ऊपर रखते हो, हाथ में लेते हो, चूम लेते हो। उसने कहा, डॉक्टर साहब आजकल हमारी बोलचाल बंद है। नवकार जपने से, नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। नवकार जप, सभी बोलिएगा, सारे सुख मिलते हैं। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। जीवन में तन मन के सब दुख मिटते हैं। जीवन में तन मन के सब दुख मिटते हैं। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। नवकार, सभी बोलेगा, बहुत अच्छी है। सारे सुख मिलते हैं। जीवन में तन मन के सब दुख मिटते हैं। जीवन में तन मन के सब दुख मिटते हैं। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। जीवन में तन मन के सब दुख मिटते हैं। जीवन में तन मन के सब दुख मिटते हैं। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। नवकार जपने से सारे सुख
अवतठम पचखाई देवी हम पिहारम वस्त्रम खाइयो चिंतनाम गनुम सहसारिनम पचंदगानिनम दिशामोहिनम साहुनिनम उत्तरागानिनम सवसुमियवत्यगानिनम पानहार कोसी 60 कोसी उनस्मिनथनाम सहसारिनम सहारिगानिनम आउटन पसारिनम गुरुवठानिनम मानसमिवनिनम चिन्नम बहुनिम वससुदिति आज केला श्रीमान हरीम जी चौरड़िया के तीसरा उपवास है। कल से नया केला प्रारंभ हुआ है। श्रीमती लक्ष्मी रामपुरिया का कल से केला प्रारंभ हो रहा है। संघ में और भी अनेक तपस्याएं धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जिस किसी के भी मन में भाव हो अपने तप के भाव आगे बढ़ाए। आज का आइनबिल अंजना पटावली, श्रीमती अंजना पटावली का है। आइनबिल एकाष्ठा आज 10वीं के एकाष्ठा भी है। वे सभी हाजिर हैं। आइनबिल और एकाष्ठा का प्रस्थान आ जाएगा। सभी हाजिर उगस्वेनोगासी कोर्सी साकुसुसुम बंचोरेम बिहारम अस्नम पानम खाइम प्रथनावयम सहसारिनम पचंदगानिनम दिशामोहिनम साहुनिनम उत्तरागानिनम सवसुमियवत्यगानिनम आयाम्बिलम विगियो पचखाई अदथनावयम सहसारिनम लिवालिवेनम दियत संसतरोहित वेगिनम पड़चमुखिनम पाठ्यम्यगानिनम एकासम व्यासम पचखाई दिव्यम बिहारम अस्नम खाइम प्रथनावयम सहसारिनम सहारिगानिनम आउटन पसारिनम गुरुवठानिनम मानसमिवनिनम चिन्नम बहुनिम वससुदिति कल रविवार है। हरिहर परमात्मा की आराधना साधना करने का दिन। कल एकादशी का तक रखा गया है। उस एकादशी में लगभग सभी चीजें श्वेतवाणी की होगी। ओम ह्रीं नमो हरिहंताणम इस पद का 20 वाला सभी जो भी एकादशी करने वाले हैं वे अवश्य गिने। जिस किसी ने भी अभी तक एकादशी में अपना नाम न लिखाया हो, अभी मन डावाडोल कर रहा हो, तो पता नहीं सफेद चीजें हैं पर चाय तो सफेद होती नहीं, चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी, चाय के बिना तो हमारी आंखें नहीं खुलती, सिर दुखता है। तो हमने चाय की भी व्यवस्था की है, बिल्कुल आप घबराएं नहीं, चाय भी मिलेगी। हमारे संघ के लोग बड़े दयालु हैं। आप सबकी मन की बातें वे लोग जानते हैं और उन्होंने हर तरह की व्यवस्था करने का पूरा प्रयास किया है। कल के एकादशी करने के लाभार्थी श्रीमान इंद्रचंद जी, तेज कंवर जी, सावंत का परिवार में अबोर वालों ने लिया हुआ है। कल दोपहर को 2:30 बजे से 48 मिनट का नवकार लेखन प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें कलात्मक रूप से नवकार लिखने का है। आप अवश्य में अभी तक जिन्होंने नाम नहीं दिया हो वे अवश्य हमारे युवक मंडल एवं कन्या मंडल
वो अपना अपना नाम लिखवा दें अथवा ग्रुप में अपना नाम दे दें। एक आश्रम में भी जिन्होंने नाम नहीं लिखा है वे लिखवा दें अथवा ग्रुप में नाम भेज दें। दोपहर को नौका लेखन प्रतियोगिता के तुरंत बाद ठीक 3:30 बजे 3:30 के बाद गेट बंद कर दिए जाएंगे, फिर किसी की एंट्री नहीं होगी। इसलिए सभी शिविर में आने के लिए टाइम का ध्यान रखें। टाइम पे शुरू होगा और टाइम पे खत्म हो जाएगा, इसलिए अवश्य में टाइम की ध्यान रखते हुए कल 3:30 बजे शिविर में सबको आना जरूरी है। बच्चे भी आए, बड़े भी आए। बच्चों का शिविर मुनि श्री दिव्यांश विजय जी महाराज लेंगे, तो अवश्य में सभी से अनुरोध है कि आप सभी शिविर में अवश्य में पधारें। आज की प्रभावना श्रीमान संपत जी चौरड़िया परिवार का एवं श्रीमान टेकचंद जी, हेमंत कुमार जी डागा परिवार का है, तो सभी प्रभावना लेकर पधारें। अगले संडे को क्रिकेट खेलना है। सभी को कल वह पेपर इत्यादि देने की भावना है। मंडल तैयारी कर रहा है। 2 तारीख को नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है। जन्म कल्याणक पर परमात्मा नेमिनाथ भगवान का जन्म महोत्सव हम बड़े ठाट बाट से यहाँ पर मनाएंगे। 3 तारीख को नेमिनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक है और 5 तारीख का पार्श्वनाथ प्रभु का निर्वाण कल्याणक है। तो निर्वाण कल्याणक के उपलक्ष्य में एवं दीक्षा कल्याणक के उपलक्ष्य में हमने पार्श्वनाथ प्रभु की आराधना स्वरूप 8th तक की आराधना रखी गई है। तेला तब करना है। जिस किसी को भी अपने नाम लिखाने हो वे अवश्य में अपने अपने नाम कार्यकर्ताओं को लिखवा दें। 8th तक के नाम श्रीमान पावन जी गोलछा लिख रहे हैं। जिस किसी को भी केले में अपना अपना नाम लिखाना हो वे अवश्य में नाम लिखवाएं। एक भावना है, पूरी होती है कि नहीं होती। अभी तक तो जो भावना रखी आप सबने पूरी की है कि सूरतगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आचार्य भगवान का चातुर्मास हो रहा है और आचार्य भगवंत के गुण कितने होते हैं? 36 गुण होते हैं। तो इसलिए भावना है 36 कम से कम तेले हो। आचार्य भगवंत के चरणों में एक या तप की भेंट 36 तेले करके हम समर्पित करें, ऐसी भावना है। तो अवश्य में सूरतगढ़ संघ ने आज तक जो भावना रखी पूरी की है, तो यह भी भावना परिपूर्ण होगी ऐसा विश्वास है। 36 तेले हमको चाहिए। जल्दी से जाए, जल्दी अपना नाम लिखाएं। पहले आए पहले पाए। कम से कम कहा है।
मंगल पाठ। और कोई सूचना? उपसर्गाक्षयं यान्ति छिदन्ति विघ्नवन्नय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्व